यहाँ पर कि कुछ भी सॉलिड नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। यहाँ पर स्टेबिलिटी की ऊर्जा आई है, लेकिन वो 1 से 15 जुलाई के शुरुआत में नहीं, अंत तक। मतलब जैसे जैसे ये 15 जुलाई के करीब आप पहुँचोगे, आपको कोई बड़ा चेंज, मेजर शिफ्ट आता हुआ नज़र आएगा अपने कनेक्शन में, अपने रिश्ते में। बिकॉज ये डेथ का कार्ड है, डेथ एंडिंग भी हो जाती है, राइट। और एस ऑफ पेंटिकल से न्यू बिगिनिंग है। तो आपके लिए जहाँ पर चीज़ें ख़त्म होने वाली थी, वहीं पर मिरेकल, वहीं पर चीज़ें ट्रांसफॉर्मेटिव ढंग से शुरू होते हुए भी नज़र आएंगे आपको। मीन राशि अगर आपके पार्टनर की है, या आपको उनकी राशि पता नहीं थी और आपने अपनी मीन राशि से रीडिंग को सुना है, दोनों ही केसेस में मुझे ये नज़र आ रहा है कि न्यू बिगिनिंग है। आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, ये उसकी बात नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स या एंजल्स जो चाह रहे हैं, ये उसकी बात है। बॉटम में 6 ऑफ कप्स है। वाओ, बॉटम में 6 ऑफ कप्स के साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स है। नंबर 6 की ऊर्जा 2 बार। लव, फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं बढ़ेंगी। मैं आपको बता दूं, इस इंसान का यही रहेगा कि ये कुछ ऐसा कह दे, कुछ ऐसा कर दे कि आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करो। आप ये मान लो कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप क्रश के लिए देखते हो या जैसा सा भी कनेक्शन है आपका इनके साथ में, राइट। किंग ऑफ कप्स भी है गाइस। यहाँ पर इमोशनल तो है आपके पार्टनर, इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब सही ढंग से, सही मायने में रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे दिखता है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको चेक करना भी चाहते हैं कि आप कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस इंसान में, इस व्यक्ति में। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, या जैसा इस इंसान का नज़रिया या पर्सपेक्टिव है आपको लेकर, किसी के लिए तो ये ओल्ड कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, बार बार ही सिचुएशन ऐसी हुई होगी, नो कॉन्टैक्ट, झगड़े हो जाना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत हर्डल्स आना। और किसी के लिए बिल्कुल न्यू, बिल्कुल फ्रेश कनेक्शन नज़र आता है, जहाँ पर आप क्रश के साथ में डील कर रहे हो, या उन्होंने कन्फेस नहीं किया, आपने कन्फेस नहीं किया, ये वो ऊर्जा भी हो सकती है, राइट। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार का ऑफर इस इंसान की तरफ से आता हुआ। और 6 ऑफ कप से मेमोरीज है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, जो पास्ट में हुआ है ना, आप दोनों के बीच में अच्छा समय बीता, अच्छे मोमेंट्स बीते, प्यार भरे मोमेंट्स बीते, राइट। तो बहुत जैसे खो जाना पुराने समय में, बीते दिनों के अंदर, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। नंबर 6 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, और यहाँ से 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। तो 666 आपको ये नंबर दिख सकता है बहुत ज़्यादा। 6 नंबर से आपके पार्टनर का कुछ कनेक्शन है, लेना देना है। जून का महीना, या आप ये कह के चल सकते हैं किसी महीने की 24 तारीख, 15 तारीख, नंबर 6 को जन्म हुआ है आपके पार्टनर का, मतलब डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 है। उसके अलावा किसी के लिए 6, 15, 24, राइट, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। अगर ये सब है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। ओके, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस या दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, आपके पार्टनर वो स्टैग्नेंट वाली एनर्जी में चले गए थे कि मैं क्यों डिसीजन लूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तो कन्फ्यूजन में हूँ, मेरे मन में क्लैरिटी नहीं है, या मैं बीते बातों में, पुरानी बातों में ही स्टक हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो आप देखेंगे कि मूवमेंट है, आपके पार्टनर निकल रहे हैं उन पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करना, और नए ढंग से रिश्ते में थोड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, बदलाव की एनर्जी है। तो जो भी होगा ना, वो अच्छे ढंग से होगा, वो नए ढंग से होगा, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। तो 1 से 15 जुलाई के बीच में बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। किसी प्रकार का सेलिब्रेशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बर्थडे, एनिवर्सरी, या कोई खास या स्पेशल डेट रहा हो, तो ये इंसानी व्यक्ति आपको विश कर सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, या कुछ देते हुए दिख रहे हैं मुझे आपको बार बार, या पास्ट में कोई गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है तो उसको देखेंगे। ओल्ड चैट्स, ओल्ड मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना, मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी। ओके, किसी के लिए वो आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, बार बार ये ऊर्जा मुझे फील हो रही है शुरू से लेकर अब तक, कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपसे सॉरी कहना है, क्योंकि आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप इनको बहुत ही इमेच्योर, बहुत ही अनट्रस्टवर्दी, ऐसा आप इनको समझते हो। सो आपके पार्टनर आपको सॉरी कह रहे हैं किसी बात के लिए, जो पास्ट में जो चीज़ें बीत गई हैं। कुछ हो सकता है कि इस इंसान से कुछ गलतियाँ, मिस्टेक हुई हो, जिसको लेके इस इंसान को पहले रियलाइजेशन नहीं था, आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस में नहीं थे, लेकिन अभी है। 1 से 15 जुलाई के बीच में फीलिंग्स आपके पार्टनर की बढ़ी हुई है आपको लेके, और वो अर्जेंसी फील होना कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अब सामने वाले के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं ऑरिकल से क्या आता है मीन राशि वालों। Heartache, material love,
मटेरियल लव के साथ में यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस लव भी है। रिकन्सिलिएशन, वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। मुझे फील हो रहा था कि ये कार्ड आएगा और ये कार्ड आया है। यहाँ से भी नंबर 6 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग थी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत स्ट्रांगली ये बताता है कि यहाँ पर हार्मनी आने के चांसेस है और यहाँ से रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की ऊर्जा अपने आप में ये बता रही है। तो अगर दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी या आपके पार्टनर बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल थे, इस इंसान को वो गिल्ट, वो रिग्रेट महसूस होगा और आप दोनों के बीच में टेलीपैथी संबंध भी बहुत गहरा होगा। आप महसूस कर पाओगे इस इंसान की वाइब्रेशन को। बेसिकली ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, या तो आपको स्पाई करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि आप ध्यान अपना लेके जाए इस व्यक्ति के ऊपर, अटेंशन आपका जाए इस व्यक्ति के ऊपर। कुछ ऐसी हरकतें भी हो सकती हैं इनकी तरफ से, राइट। सो बेसिकली ले दे के ये एनर्जीज यहाँ पर मौजूद है कि इन्हें आपकी तरफ पढ़ना है। रीयूनियन आपके पर्सन को आपसे, आपके साथ में चाहिए और काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी भी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी चैनल मैसेजेस क्या हैं। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के चैनल्ड लव मैसेजेस। पहला ही कार्ड लॉयल का है, तो आप ये मान लीजिए कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए लॉयल है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हो जो बहुत ही पूरा ही प्लेयर है, चीटर है या बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। आज की जो रीडिंग है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन वालों के लिए है। लॉयलिटी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो आपके लिए ट्रस्टवर्थी हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो उस इंसान के साथ में। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट है आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो खुद को ब्लेस्ड मान रहे हैं कि आपके जैसा जीवन साथी, लाइफ पार्टनर ऊपर वाले ने उन्हें दिया है जो इतना अनकंडीशनल उनके लिए है प्यार में। ओके, सो ये है कि वो आपके लिए खुद को ब्लेस्ड मान रहे हैं। 1 से 15 जुलाई वो ग्रेटफुल फील करेंगे कि आप उनके लाइफ में हो। आपके जैसा व्यक्ति उन्हें मिला अपने जीवन में, अपने लाइफ में, जिसने उन्हें इतना प्यार किया, इतना कुछ दिया। ओके, सो ग्रेटफुलनेस है। आई क्रेव द स्मेल ऑफ यू ऑन मी। ये इंसानी व्यक्ति, इनके मन में क्रेविंग है आपके लिए। वो फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और कभी मीटिंग हुई है आप दोनों की पास्ट में, तो इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में वो क्रेविंग रहेगी कि दोबारा आप उनसे मिले और वही पहले मुलाकात, फर्स्ट मीटिंग की तरफ वही एक्साइटमेंट हो। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ओवर थिंकिंग में आपको लेके, इन्हें आपके साथ में सेकंड चांस चाहिए। वो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप एक दोबारा मौका दें इस व्यक्ति को, इस इंसान को। यू आर माइन, वो पॉजिटिव वाली एनर्जी, वो आपके ऊपर डोमिनेशन, वो हक जताना, आपको अपना मानना, ये ऊर्जा है। थोड़ा सा ये इंसानी व्यक्ति आपको नार्सिसिस्ट भी लग सकते हैं कि इस इंसान को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान को लेने की बारी आई कि मेरे हक में बात करे, हमारे रिश्ते को लेके स्टैंड ले, तब ये इंसानी व्यक्ति पीछे हटता हुआ नज़र आता है। लेकिन जब मुझ पे हक जताने की बात आए तो उस इंसान को ये याद आ जाता है। यू आर माइन, बहुत पॉजिटिव सा नेचर या व्यवहार आपके पार्टनर का नज़र आ रहा है। थोड़ी थोड़ी जेलसी भी नज़र आ रही है कि मुझे ये व्यक्ति, इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, मेरे बिना खुश कैसे है। तो ये भी आपके पार्टनर के मन में। देन यहाँ पर ऑल आई वॉन्ट इज़ टू स्लीप एंड वेक अप नेक्स्ट टू यू। इन्हें सोते वक्त, देर रात, लेट नाइट आप बहुत याद आते हो। इन्हें चाहिए कि इंसान सोए तो आप इनके साथ में हो, सुबह जब इनकी आँख खुले सामने आपका चेहरा हो। तो इस तरीके के थॉट्स, रोमांटिक थॉट्स भी इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए डाइस से समझते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन आपके टुवर्ड्स क्या है। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उस व्यक्ति का डिसीजन या एक्शन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। चेंज है गाइस, यहाँ पर बदलाव है, मेजर चेंज है। यहाँ पर शिफ्ट की ऊर्जा आई हुई है। जो भी चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में चल रही हैं, अभी जो सिचुएशंस है वो आगे नहीं रहेंगी। मैं आपको बता दूँ, रिश्ता या कनेक्शन लॉन्ग टर्म वाला मुझे नज़र आता है। इनिशिएटिव नज़र आता है आपके पार्टनर की तरफ से, वो फायरी, वो बोल्डनेस, वो एनर्जी, वो करेज, वो क्षमता, वो कैपेसिटी कि वो स्टैंड लें, कि वो आगे बढ़ें। समाज, सोसाइटी, घर, परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग क्या कहेंगे, बहुत कंजर्वेटिव थे आपके पार्टनर खुद भी। तो मुझे ये उस सोच से, उस ऊर्जा से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे। वो बोल्डनेस
वो बोल्ड सा एटीट्यूड आपके पार्टनर का मुझे नज़र आता है, वो एग्रेसिव सा नेचर, वो फायरी सी एनर्जी नज़र आती है। नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन मुझे बड़ा बदलाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो मेजर चेंज मैं बता रही हूँ, ये इनकी इनिशिएटिव के कारण हो रहा है। शादी या मैरिज तक बात जा सकती है। फैमिली के सामने स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। डर या फियर से आपके पार्टनर निकल रहे हैं, और जो भी होगा ना, कुछ सडन या अनएक्सपेक्टेड ढंग से होगा, मतलब जब आप नहीं सोच रहे थे। कुछ ऐसा हो जाना जो आपके सोच से विपरीत है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर पॉजिटिविटी, यहाँ पर ब्लेसिंग जैसी ऊर्जा आई हुई है, और यहाँ पर इनिशिएटिव है। तो आपको इनिशिएट नहीं करना पड़ेगा, वो व्यक्ति इनिशिएटिव की एनर्जी में 1 से 15 जुलाई बहुतों के पार्टनर के साथ में आपका रिकन्सिलिएशन, रियूनियन, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, फैमिली स्टेबिलिटी, स्टार्ट लेने की ऊर्जा, फियर से बाहर आने की ऊर्जा, ये सब आपको देखने मिल सकती है। यूनियन है गाइस, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ है यहाँ पर। ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। ये 1 से 15 जुलाई आपकी लव लाइफ को लेके मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है। आपको एंजल नंबर 888, 666, 1111, ये कुछ नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। 222 किसी के लिए। ओके, सो ओवरऑल मीन राशि अगर आपके पार्टनर की थी तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के भी साथ में शेयर करिए जिनकी भी राशि पाइसेस है या मीन है। अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में सुनना चाहते हो जुलाई प्रेडिक्शन को, तो आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, और उसमें अपनी राशि से जुलाई प्रेडिक्शन को सुनिए। आपकी लव लाइफ, आपका हेल्थ, आपका करियर, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सब कुछ मैंने उसमें बताया है, तो उसे भी आप देख सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। फ़िलहाल अभी के लिए जितना मुझे दिखा मैंने वो आपको बताया है। एंड मुझे भी बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में रीडिंग्स आपको कैसी लगती हैं राशिफल। बने रहिएगा इस चैनल के साथ में। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।